पन्ना साहब ने ज्वाइन किया मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी। सर खुश आमदीद कहेंगे मोहम्मद पन्ना साहब। पन्ना साहब, ये फेडरल मिनिस्टर मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले आमिर वड़ाई साहब ने एक जिक्र किया था कि दिसंबर में 28वीं तरमीम आएगी जो सूबे लाएगी। फिर मुस्तफा कमाल ने भी आखिर में यही कहा कि बल्दियाती इदारे स्ट्रॉन्ग और सूबा। क्या वाकई ये सब कुछ होगा? सर एक बात मैं आपको बता दूं, बल्दियाती निजाम स्ट्रॉन्ग वाली जो बात है ये होने चाहिए, हम भी इसके फेवर में होने चाहिए, जो कि नहीं होंगे। ठीक है। मुस्तफा कमाल साहब बड़े अच्छे शख्सियत हैं। उसने खुद कहा है कि 26वीं तरमीम में भी हमें इग्नोर किया गया, 27वीं में भी इग्नोर किया गया, इसका मतलब वो 28वीं का इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं नजर आता कि फिर भी इसको कंसीडर इसकी पॉइंट को किया जाएगा, मेरी अपनी जाती राय है। तो मैंने ये बल्कि एक सहाफी ने पूछा था अगर 28वीं में नहीं होगा तो फिर आपका क्या होगा? सही। कोई जवाब तो फिर एमक्यूएम उड़ जाएगी, फिर हुकूमत गिर जाएगी, तहरीक अदब आ जाएगी। इमरान खान के साथ भी ऐसा किया एमक्यूएम ने। नहीं जाएगी। अच्छा, नहीं जाएगी क्योंकि नहीं जाएगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये नहीं जाएगी। ठीक है। ये मेरा दूसरा सवाल भी ले ले। ये हुकूमत वक्त पैसे देकर आर्टिकल छपवा रही है और साबिका खातून अव्वल की किरदार कशी करवाई जा रही है। नहीं, हुकूमत वक्त अगर बनवा रही है या नहीं बनवा रही, हाँ। ये तो हमने पहले भी मुतालबा किया था, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए 100%। हाँ। क्योंकि बहुत मोतबर शख्सियत है पाकिस्तान की। मोहतरम जनाब आपने खुद देखा, कल परसों हम प्रोग्राम में देखा था, इस्माइल साहब भी और जहांगीर तरीन साहब जो उस वक्त के पार्टी, उनके सामने वो जो जादू की या जो भी बातें हुई हैं, मैं ये किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, खासकर खवातीन के हवाले काबिल एहतराम है ये, क्योंकि इशू बन गया है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और स्ट्रांग किस्म की होनी चाहिए। दूसरे अल्फाजों में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं जस्टिस सबके साथ हो। अगर इन्होंने ऐसा किया तो भाई क्यों किया? ये तो पाकिस्तान के आइन के इमरान खान को तोड़ने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्या ये तसव्वुर दुरुस्त है कि वो टूट जाए, एग्रीड हो जाए, कोई मामला तय कर ले? इमरान खान को किस चीज की तोड़ेंगे? इमरान खान साहब खुद बैठा हुआ है। मैं आज आपको एक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ। वो अपने आप को जेल में ज्यादा सेफ समझ रहा है बनिस्बत बाहर। अच्छा। वो निकलना ही नहीं चाहता। अच्छा। कोई ना कोई इशू आता है तो वो कहता है मैं इधर ही रहूंगा। उसकी काफी वजूहत हैं। उसकी अपने खुद जो उसके पार्टी के लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि बाहर आ जाए। यार सिर्फ इमरान खान को एक पार्टी के अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई बंदा मिलने ही नहीं जाता। वो मोहतरम डॉक्टर राशिदा कैंसर की पेशेंट है। नहीं तो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि आज इमरान खान को निकालें और आप एक रेफरेंडम करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी। हवा तखरीबकारी के अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा। हम ये नहीं चाहते कि तखरीबकारी मुल्क में जाती तौर पे और हम पार्टी के लेवल पे ये। आप इस मैंडेट को तस्लीम करते हैं? ये जो हुकूमत आई है क्यों नहीं आई है? वोट तो ले आइए। अच्छा, तो फिर पीटीआई वाले झूठे, ये पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं। मैं एक अर्ज करूं, अगर इतने पीटीआई वाले हैं ये गलत आए हैं तो भाई रिजाइन करो ना अपने एमएनएशिप से। बस यही रहे, आप यही रहे, कौन पे रहे? सर रिजाइन करें, जान छोड़े हमारी। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं झूठे हैं, ये फॉर्म 47 वाले आग लगाएं, मट्टी डालें, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तो फिर छोड़ें, आए एहतजाज करें। और नवंबर वैसे ही आ चुका है। देखिए, हम जो इस वक्त असम्बलीज के अंदर मौजूद हैं, ये तो हमारी जो सीटें हैं वो तो है ही हैं। बाकी जो सीटें हमारी हैं जो जीती हुई थी, हम तो उसके हक में बात कर रहे हैं ना। हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं कि जी बाकी की जो बाकी मानदा सीटें वो हमें दी जाएं। खानजादा साहब बहुत मोतबर सहाफी हैं, पुराने सहाफी। हाँ। कभी भी उसने ऐसी बात नहीं की जो मुल्क या किसी इदारे या किसी के खिलाफ हो। सही। इसके खिलाफ इस किस्म का सलूक करना, हम सारे उसके साथ खड़े हैं। मैं उसके इदारे को भी कहूंगा। बहुत शुक्रिया जनाब अन्ना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, मैं इसके इदारे को भी कहूंगा, उसको जिस बंदों ने किए उसको बाकायदे सू कर। हाँ। एक मोतबर शख्सियत की
पब्लिकली इस किस्म की फैमिली के साथ करना, ये इनका वतीरा हो गया। इसके लिए कोई आइन में तरमीम करके कानून पास किया जाए कि हर शहरी अपने आप को शरीफ आदमी महफूज नहीं सजा, सामने ये पीटीआई वाले आ गए कोने में हो जाए शर्म की निगाह से। नहीं, इसकी इस्लाम इजाजत देता है, नहीं इसकी कानून। अगर कोई कानून में गुंजाइश, इतने तरमीमें हो रही हैं तो हर किसी की इज्जत के खातिर। पीटीआई के इमरान मिर्जा कह रहे हैं अवामी रद्द-ए-अमल है। भाई अवामी रद्द-ए-अमल भी किसके अगेंस्ट है? किसी की इज्जत के साथ खेलना अवामी रद्द-ए-अमल है, पब्लिकली जगह में अवामी रद्द-ए-अमल है। ये मैं कहूँगा तो भाई ये तो उससे पूछे ना जिसने उसकी बेइज्जती करी है। पीटीआई तो उसको जवाब, पीटीआई तो नहीं कह रही कि उसको कोई ओन कर रही है या इस तरह की कोई बात कर रही है। नहीं तो आप मजम्मत ही कर देते हैं। जनरल बात कर रहा हूँ, मजम्मत ही कर देते हैं। बात ये जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं, मजम्मत करते हैं आप किस चीज की? ये शाहजेब के साथ जो हुआ, शाहजादा के साथ। फैमिली के साथ गए थे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको भी सोचना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करना चले चाहिए। अच्छी बात है, अगर वो पलट के आगे उन्होंने मजम्मत कर जी दी। जी और ऐसे हर फैमिली की तारीफ नहीं करी होनी थी। चाहिए। देखिए मैंने तारीफ नहीं करी थी, मैंने बोला था अवामी रद्द है। अगर अवाम की कर रही तो उसमें पीटीआई का कोई उसमें नहीं है। जी जी पन्ना साहब। साजिद भाई एक लफ्ज बता दे, जब ये फंसते हैं अपने कारकुनों को ओन नहीं करते, जैसा कि 9Y में ओन नहीं करते जी कोई और, जैसा किसी की पब्लिकली में, इनका ये शुरू से लेके जब क्रेडिट अपने बंदों को भी ओन नहीं करते, यानी किसको ओन करेंगे? पार्टी वालों को भी इनके साथ तो वो पार्टी वाला होना चाहिए, भाई अपने आप को ओन करो, हमने किया है, आप कानून के मुताबिक जो भी करो। जब इनको कोई बात छूट करती है इसकी क्यादत को, तो वो ओन करते हैं। जो अपने वर्कर में ना खुद मरवा रहे हो ना, खुद अपना वोट गिरा रहे हो ना, आप कह दो दिलेर बनो कि जी हमने किया है। पन्ना साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दे पन्ना साहब, 9 मई जो आप कह रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जितने जो लोग मुलव्विस थे, ठीक है, हमने तो खान साहब ने भी इस बात को बोला, हमने भी बोला कि अगर जो मुलव्विस थे उनको करार वाकई सजा दे दी जाए। फिर दूसरी तरफ आप देखिए, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे। उसके बाद जो नाम थे, इमरान इस्माइल, अली जैदी और जितने भी जो दूसरे लीडरान थे, अलीम खान जैसे, आमिर कियानी जैसे दूसरे, उनके आपने एफआईआर से क्यों नाम निकाल दिए? आपने सिर्फ यूं निकाल दिया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पीटीआई छोड़ी और छोड़ के चले गए, सारे केसेस उनके एफआईआर खत्म कर दी। इसका मतलब था कि वो प्री प्लान था, आपने पीटीआई पे दबाव डालने के लिए किया था, पीटीआई को खत्म करने के लिए 9 मई रचाया गया था। जी जी पन्ना साहब, वीडियो पढ़े हैं, इनके वीडियो पढ़े हैं। किसने कहा था कि डॉक्टर साहबा को के वीडियो गुलबर्ग में देखिए, आप कौमी चैनल पे बैठ के आवाम को भड़काएं और बाद में कहें कि जनाब हमने नहीं कहा था, तो ये ज्यादती है। आप अपने वर्कर के साथ, इस मुल्क के साथ वफा नहीं कर रहे। अगर वीडियोस हैं तो आपने देखा होगा यास्मीन राशिदा साहिबा मना कर रही थी कि हमें उस तरफ नहीं जाना, तो वो आपने वीडियो नहीं देखा, आपने वीडियो नहीं देखे। ये वीडियो भी तो देखे ना आप, कौन सी वीडियो देख रहे हैं? और कितने जो लोग थे वीडियो के अंदर आए हुए, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये तक कहा खातून ने। देखिए खातून ने कहा है तो भाई वो उसका कोई जज्बाती बयान होगा, उससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। बात ये कि अवाम से अगर सऊदीया के अंदर अवाम अगर इनको जलील कर रही है तो उसके अंदर पीटीआई का कोई उसमें अमल दखल नहीं है। फाइनली फिर मैं जी जी इसका मतलब इन्होंने एडमिट किया ना कि जज्बात में हमने कहा दिया। मैंने थोड़ी बोला अगर किसी ने बोल दिया जज्बात के अंदर तो उसका जाती बयान है ना भाई, तो हमारा तो नहीं है। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जब ये बात करते हैं और उसको ऑन नहीं करते, ये बड़ा इनकी खूबसूरती का जो है ना एक मेयार है। शहबाज गिल साहब जो बैठ के अमेरिका में स्पोक्स पर्सन थे प्राइम मिनिस्टर के, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, उस वक्त ये ऑन नहीं करते, कहते हैं शहबाज गिल की ये जाती बात है। जब ये शहरियार अफरीदी की बात होती है, राना सनाउल्लाह साहब पे मनशियात की एफआईआर होती है, तो कहते हैं जनाब हमने नहीं की। तो कौन लोग हैं ये सारे? शहरियार अफरीदी कौन है? शहबाज गिल कौन है? वो दौरान थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, फेडरल मिनिस्ट्री में बैठे हुए थे। पीटीआई उस वक्त क्या कर रही थी? सो रही थी, उस वक्त एक्शन नहीं ले सकते थे। शहजाद अकबर साहब लंदन में बैठ के इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, ये नजर नहीं आ रही? जी सर, जी जी इमरान भाई बात ये है कि शहबाज गिल जिसकी भी बात कर रहे हैं, अगर वो अगर गलतियों को दिखा रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर बुरा मानने की क्या जरूरत है भाई? वो तो उसको भी, आपको भी साथ खड़ा होना चाहिए। हमने बात की कि इमरान रियाज के खिलाफ खड़े हो ना, हम तो बोल ही नहीं रहे कि वो सहाफी है, वो सहाफी है। बताइए किसने जो बंदा
इस मुल्क के साथ मुखलस नहीं है, हमारा काम पकड़ना नहीं है, लैंड फोर्सेस का हमारा काम इशू को रेज करना होता है। तो नहीं करते भाई, बिल्कुल सहाफी नहीं है जो लैंड फोर्सेस के अदारों को कमजोर करना चाहता है, मैं उसको सहाफी नहीं मानता। यूट्यूबर है, लॉ एनफोर्सेस की जो एजेंसीज है, क्या आपसे मुल्क से बात है? तो वहां पे कोर्ट्स नहीं है क्या? उनसे कोर्ट मार्शल नहीं होते? एक चीज बता दूं आपको, लैंड फोर्सेस देखिए बात जो है, जो शहीद हैं, चाहे पाक फोर्स हो, चाहे बर्री हो, चाहे फजाई हो, चाहे हमारी नेवी की फोर्सेस जाने, वो कुर्बान करते हैं। ये सियासी लीडरान क्या करते हैं, अपने लोगों को 9 मई करवाते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि यार ये हमारे वर्कर नहीं, ये तो वो लोग हैं। सियासी बुनियादों पे नहीं चलेगा। लैंड फोर्सेस जितनी मजबूत अदारे होंगे, पाकिस्तान उतना मजबूत होगा। पाकिस्तान जितना मजबूत होगा, आगे आपका 25 करोड़ मैं इनको बता दूं, ये जो कहते हैं लॉ फोर्स, देखिए लॉ फोर्समेंट एजेंसीज असल में बोल रहे पाक फौज बोल दे ना भाई। पाक फौज में जो 2018 के इलेक्शन हुए थे, 6.5 लाख की फौज में 5 लाख तो फौज ने गैरिजन छावनियों से वोट पड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इमरान खान ने तो हमेशा बोला कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन चंद लोगों के अलावा, ठीक है, जो मुल्क में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। मैं आता हूं जी, पन्ना साहब कैटेगोरिकली जी आप आ जाए जी। जी साजिद भाई, अगर ये इतने दलेर आदमी है, ऐलान करें जो वीडियो में आए हैं, बाद में अपनी पार्टी से निकालें। जिन्होंने खानदान साहब से हमला किया है, ऐलान करें कि हम उसको पार्टी से निकालें ना नोटिफिकेशन। पन्ना साहब बहुत खूब जबरदस्त छाड़ेंगे। निकालें, जितने भी लोग हैं उनका निकालें नोटिफिकेशन, अपनी पार्टी में क्यों रखे? हम क्या निकालें नोटिफिकेशन? ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं, निकल वैसे ही निकल गए, निकालने की क्या जरूरत है भाई? 9 मई के और जो खानदान आप नहीं जानते, उसका चेहरा देखें, अब निकालें उसका नोटिफिकेशन। पन्ना साहब ये केपीके में अपनी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, नेशनल असेंबली से रिजाइन नहीं करेंगे। इनको पावर चाहिए, पावर के भूखे हैं, इनको सियासत से रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा हक चाहिए, की वेलफेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। पावर इनको सिर्फ और सिर्फ ताकत चाहिए, ताकत के लिए कुछ भी कर लेंगे। अवामी नुमाइंदे, हमें तो हमारी जो अवाम के जो फैसला किया, अवाम ने वोट दिया, हमें उनका हक चाहिए। आपको एक किस्म के दहशतगर्दी के जुमरे में ये चीज आती है। आप ये दहशतगर्द, आप केपी में आपकी गवर्नमेंट है, केपी में गवर्नमेंट है, मुझे बताओ किस आइन के तहत वो इस एजुकेशन को आगे लेके आ रहा है, नौजवानों को ग्रूमिंग कर रहा है? कौन सा आइन इजाजत देता है? कौन सी, मतलब यार कम से कम ओहदे का तो लाज रखो। अरे मेरे भाई, एक मिनट मेरे भाई, जरा आप सुन लें। ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि लेकिन यहां पे आप दूसरी मुल्कों की मिसालें भी आपके सामने, श्रीलंका आपके सामने, बांग्लादेश आपके सामने, और एक और जो मुल्क था आप देखिए, वहां इनकलाब आए, जब अवाम के हुकूक सल्ब होते हैं तो अवाम निकलती है। मैं उनको इजाजत दूंगा। जी पन्ना साहब कंप्लीट करें, मैं आपको इजाजत। जी 26 नवंबर का ऐलान किया है ना सीएम ने, हाँ, ये एक तो आएगा नहीं, ठीक है, एज ए सीएम ये कोई दहशतगर्दी का ऐलान है, मैं चढ़ाई कर लूंगा। ये इसकी फेडरल गवर्नमेंट की खास करके इनको एक किस्म की ढील है, या जो लफ्ज बोल दो आप गवर्नमेंट को चाहिए, मैं मुतालबा भी करूंगा अपने इदारों के भी साथ, भाई जो भी ऐसा करे उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। अच्छा एक मिनट एक सवाल, पन्ना साहब एक बात बताएं, आप पाकिस्तान की अदालतों को मानते हैं, एहतराम करते हैं? भाई क्यों नहीं करते? अच्छा ठीक है, तो मुझे बताएं, जब अदालत हाई कोर्ट कह रही है कि इमरान खान से मिलने के लिए इजाजत दी जाए और इंतजामिया नहीं मिला रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसका भी जरा बता दें। जवाब देता हूँ साजिद भाई जी। अदालत ने इजाजत दी है, टाइम गुजार के बाद में आप पॉलिटिकली गेम करने जा रहे हैं सीएम। हर चीज का टाइम है ना आपके ऑफिस। नहीं, अदालत को आप सिर्फ ये बता दें कि अदालत के हुक्म को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अदालत से भी ऊपर है, आपने अपनी अदालत लगा ली है, इसका मतलब आइन तो रहा ही नहीं ना भाई, इस आइन के तहत ही मुल्क को चल रहा है ना। अच्छा फिर आप मुझे बताएं, चले आप हमें, अच्छा एक और बात, आप हमें आईनी बहरान पैदा करने वाले, आईनी बहरान पैदा करने वाले आइन की बात कर रहे हैं। आप बताएं, आप हमें इतना गुनाहगार कह रहे हैं, आप हमें दहशतगर्द कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, आप मुझे बता दें ये जो अभी इस्तिस्ना लिया है 27वीं तरमीम में इन लोगों ने, क्या ये इस्लामी शरीयत से ये जायज है? क्या ये हमारे कलाम पाक की अक्कासी है? क्या ये इसके खिलाफ नहीं जा रहे? ये मुझे बताएं, एक मिनट बताएं। मैं आपको इसका सर बताना चाहता हूँ, कौमी असेंबली का कानून पास हुआ है तो गैर कानूनी तो नहीं हुआ है ना, मुझे ये बता दो। मेरे भाई हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम कुरान और शरीयत के खिलाफ कैसे जा सकते हैं भाई?
आप हमारे तो खुलफा राशिदीन को इस्तिस्ना नहीं था, इन्होंने कैसे इस्तिस्ना ले लिया? आप तो खुद, इसका मतलब है आप जालिम के साथ खड़े हैं तो आप भी जालिम का हाथ बटा रहे हैं। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है कि जब ये लोग दाढ़ी नहीं रखते उस वक्त इनको इस्लाम याद नहीं आता, नमाज नहीं पढ़ते उस वक्त इस्लाम याद नहीं आता। जब कानून साजी की जाती है, जब इनको समझ आती है कि अफवाज पाकिस्तान मजबूत हो रही है, अदारे मजबूत हो रहे हैं, तो इनको जनाब इस्लाम याद आ जाता है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रहने वाले लोग तो कह रहा हूं कि आप महफूज होंगे, अफवाज पाकिस्तान को मजबूत आप करेंगे। खुद भी गुनाहगार हैं, चले आप गुनाहगार हैं। हेलो ठीक है, आजिज भाई, जी, जी। एक अल्फाज मेरा सुन लेना जी। ये अभी भाई इस्लाम की बात कर रहा था ना, दोनों भाई सुन लेना। हाँ इनका कायद मोहतरम इमरान खान ने हाँ जब ओथ ले रहा था, खातिम नबी नहीं सही बोल रहा था। जी आप बिल्कुल, वीडियो हिस्ट्री निकाल के देखेंगे आप, जिसको खातिम नबी नहीं बोलना आता, इसका क्या मकसद हुआ? चले ठीक है, ओथ ले रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। भाई बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हाँ। दिलों के हाल जानता है, आप जबान को क्यों पकड़ रहे हैं? अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। ऐसे तो गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, क्या अल्लाह ताला उनकी नहीं सुनता है? क्या मुंह से बोलेंगे तो अच्छा, ये सुनेगा? आज पता चला खान साहब उन गूंगे बहरों से भी कह गुजरे हैं कि अल्लाह ने जुबान अता की लेकिन बोलने का उम्र नहीं दिया। पन्ना साहब बहुत अल्फाज शुक्रिया। अदा नहीं कर ये सकते। मुझे इमरान बहुत में इतना शुक्रिया। आगे जा रहे हैं कि आप ठीक है इस्लाम जी। के खिलाफ जा रहे हैं। चले बहुत शुक्रिया पन्ना, आपने कीमती मौक़िफ़ दी और कैटेगरी की इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। हल क्या है?